बना सकते हैं और करते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं होम में, सबसे पहला हमारा ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे देखो सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे दिया जाता है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हम ले लेते हैं और रेक्टेंगल लेकर यहाँ से कोई भी हम कलर फिल करना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम कलर फिल कर सकते हैं। लेकिन करा है कि यहाँ पे हम आ जाते हैं तो इसमें हमारे कई ऑप्शन आ जाते हैं सिलेक्शन में। तो यहाँ पे होता है रेक्टेंगल सिलेक्शन। करा है रेक्टेंगल सिलेक्शन का मतलब होता है जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यह एक बॉक्स के आकार में यह सेलेक्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता भी है और आवश्यकता पड़ने पे इसे डिलीट भी कर सकता है, समझिएगा। और इसे वापस लाना चाह रहे हैं तो Ctrl+Z कर देंगे तो ये हमारा वापस आ जाएगा। इसी में आ जाता है हमारा फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो यह माउस दबाकर जैसे जैसे हम खींचेंगे वैसे वैसे क्या होता है, माउस हमारा सेलेक्ट कर लेता है और डिलीट करेंगे तो डिलीट हो सकता है, काटेंगे तो। इसी के बाद अगर हमारा ऑप्शन आता है ऑल सेलेक्ट होता है। ऑल सेलेक्ट का मतलब होता है अगर हम मान लो सपोज दैट हमने यहाँ पे भी कोई चीज़ बना दिया, यहाँ पे भी बना दिया, यहाँ पे भी बना दिया, यहाँ पे भी बना दिया, यहाँ पे बना दिया, सब जगह बना दिया और हम चाह रहे हैं कि पूरे को एक साथ डिलीट कर दें तो हमें क्या करना पड़ेगा। अब हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो थोड़ा सेलेक्ट होगा, लेकिन जैसे हम ऑल सेलेक्ट करेंगे तो पूरा एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। और जैसे हम यहाँ पे आकर देखेंगे, देखो दिखाई दे डिलीट, तो यहाँ से या डिलीट कर सकते हैं या तो हम क्या कर सकते हैं कि कीबोर्ड में एक बटन दिया जाता है डिलीट का, डिलीट कर सकते हैं। तो सिलेक्शन समझ में आ गया, आगे चलते हैं। एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। रेक्टेंगल के अंदर हम कोई भी कलर फिल कर लेते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पे रेड कर दिया और इसके अंदर एक स्टार बना लेते हैं, ठीक, तो बना लिया हमने स्टार। कोई कलर हम डाल देते हैं, बन जाएगा। और इस स्टार के अंदर कोई कलर करना चाह रहे हो तो कलर भी डाल सकते हो, जो भी आपको कलर अच्छा लगता है डाल दो। अब मान लीजिए सपोज दैट कि कोई आकर कहता है बंदा कि भाई ऐसा कीजिए कि ये जो बैकग्राउंड है आपका बहुत ज़्यादा हमें दिखाई दे रहा है। आगे जैसे फोटो तो काटा जाता है ना, सेम उसी तरह से इस तरह हम काट सकते हैं और जैसे ही क्रॉप करेंगे तो ये क्रॉप कर देता है, समझे क्या। तो ये क्रॉप करने के लिए होता है। अगला हमारा ऑप्शन इसी के अंदर आ जाता है। देखो यहाँ पे दिया जाता है आपका रिसाइज। रिसाइज का मतलब होता है मिक्स करना, ठीक। मिक्स का मतलब ये होता है कलर को हम एक स्थान में एक कलर करना चाहें, मान लो मिक्स करना चाहें कलर को, तो हम कलर को मिक्स कर सकते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे दो ऑप्शन देते हैं, तो यहाँ पे एक पिक्सल देता है, क्या देता है, एक रेक्टेंगल दिया जाता है, दूसरा पिक्सल दिया जाता है। जैसे ही हम पिक्सल पे क्लिक कर देते हैं, क्या कहते हैं, पिक्सल पे क्लिक कर देते हैं, समझ आ गया। तो जैसे हम पिक्सल पे क्लिक कर देते हैं तो पिक्सल पे हमारा क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है और यहाँ पे देखो जैसे ही पिक्सल यहाँ मेंटेनेंस दिया जाता है, मेंटेनेंस को हटा देते हैं। पिक्सल पे हमारा दिखाई देता है, हम पिक्सल को हम पहले वाले को 1 कर देते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, ओके कर देते हैं। अब जैसे हम ओके कर देते हैं फिर आ जाएंगे इसी रिसाइज पे और रिसाइज पे आना पिक्सल पे क्लिक करेंगे, जितना इसकी वैल्यू था पहले वही वैल्यू हम रखेंगे। मान लो 1300, मान लो 20 रखते हो, कम बेसी थोड़ा कर सकते हो, तो हम 20 रख देते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, मेंटेनेंस को हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले मेंटेनेंस को हटाकर फिर इसके अंदर हम डालेंगे वैल्यू 1320 और 1320 करने के बाद जैसे ओके करेंगे, देखो इसके अंदर कलर मिक्स हो गया कि नहीं, तो मिल गया। तो ये मिक्स कलर होता है और यहाँ से रोटेट होता है, जैसे हम रोटेट करना चाह रहे हैं वैसे हम इसको रोटेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। चलो अगला हमारा ऑप्शन इसी के अंदर आ जाता है, करा है यहाँ पे होता है पेंसिल होता है। क्या होता है, पेंसिल। पेंसिल के आधार पे हम जो भी डिजाइन बनाना चाह रहे हैं आसानी से कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। अगर इसको कलर भी देना चाहो तो कलर भी दे सकते हो, जैसा भी देना चाहो। मोटा पतला करना चाहो तो मोटा पतला भी कर सकते हो, जैसा भी चाहो। जैसे कोई भी चीज़ हम बनाना चाह रहे हैं तो आसानी से हम कोई भी चीज़ यहाँ से बना सकते हैं, ठीक। तो आगे बताएंगे कैसे बनाना होता है। देखो इस तरह हम कोई भी चीज़ बनाना चाहें तो आसानी से हम बना सकते हैं। तो ये बनाने के लिए यूज किया जाता है। अगला हमारा ऑप्शन इसी के अंदर आता है फिल होता है। फिल माने होता है भरना। जैसे मान लो हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे एक स्टार लिया और स्टार को अलग अलग भागों में बांट दिया। जैसे मान लो हमने यहाँ से लेकर इसको अलग कर दिया, ठीक, और यहाँ से हमने इसको अलग कर दिया और एक ऑप्शन यहाँ से लिया, हमने क्या किया, इसको अलग भी कर दिया। अब हम हर भाग में एक कलर डालते हैं। जैसे मान लो हमने नीला कर दिया, लाल कर दिया, ये भी कर दिया, पीला भी, जैसा तुमको कलर अच्छा लगता है वो कलर हम यहाँ से डाल सकते हैं। तो जो भी कलर आपको अच्छा लगता है वो डाल दीजिएगा और डालने के बाद देखो जितना हम फिल करना चाह रहे हैं तो वो कलर फिल हम कर चुके कि नहीं इसके अंदर, तो जैसा कलर आपको फिल करना है वो कलर यहाँ से फिल कर सकते हैं। ये वो होता है टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि अगर हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो हिंद कंप्यूटर, तो यहाँ पे यच कर देंगे तो देखो हिंद लिखा गया कि अगर ये छोटे लेटर में लिखता है तो कैप्स लॉक दबा देंगे और यच करेंगे तो बड़ा हो गया
इस फ़ॉन्ट को हम चेंज करना चाहें तो यहाँ से फ़ॉन्ट को चेंज भी कर सकते हैं, जो भी हमें फ़ॉन्ट चाहिए तो सेलेक्ट कर देंगे और जो भी फ़ॉन्ट हमें अच्छा लगता है वो फ़ॉन्ट हम यहाँ से ले सकते हैं, जो भी हम फ़ॉन्ट लगना चाहें तो यहाँ पे हम आकर ले लेते हैं तो लिखा गया। अब हम मान लो लाल रखना चाह रहे हैं या पीला या हरा नीला जो भी रखना चाह रहे हैं तो आई कर सकते हैं। देखो जैसा भी कलर हम परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो यह कलर हम दे सकते हैं इसके अंदर, ठीक। तो ये देखो हमारा कलर बन गया, ठीक। इसके बाद हमारा यहाँ पे दिखाई देगा बाबू आपका इरेजर दिखाई देता है। क्या देखा? इरेजर। इरेजर में मिटाना होता है। यहाँ से हम मिटाना चाह रहे हैं तो आसानी से हम इसको मिटा सकते हैं, जितना तुमको मिटाना है वो मिटा सकते हो। तो फिलहाल इसके लिए क्या होता है कि आगे हम बताएंगे जब डिजाइन बनाएंगे तो जाएगी, ठीक। तो इसलिए क्या करेंगे कि जब हम जैसा आवश्यकता हमें पड़ेगा तो जब कुछ बनाएंगे तो उसी हिसाब से हम इसको इरेजर को छोटा बड़ा करना बता देंगे। इसके बाद हमारे यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है आपको करा है कि कलर पिकेट होता है। कलर पिकेट का मतलब होता है यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे मान लो यह कलर हम इसके अंदर लाना चाह रहे हैं तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे यह कलर चाह रहे हैं इसके अंदर आ जाए तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे देखो यह कलर इसके अंदर आ गया। जैसा कलर मान लो हम यह कलर मान लो ये वाला पीला वाला या ये वाला कलर या लाल वाला कलर हम चाह रहे हैं यहाँ पे हम क्लिक करके इसके अंदर भरना चाहें तो भरा गया क्लिक। तो जो भी कलर हम फिल करना चाहें आसानी से फिल कर सकते हैं। इसके बाद होता है वो जूम होता है। जूम माने बड़ा करना होता है। यहाँ पे हम क्लिक करके देखेंगे तो ये बड़ा हम कर सकते हैं और छोटा करना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम छोटा भी कर सकते हैं। ये देखो ब्रश होता है बाबू। ब्रश का मतलब होता है जैसा ब्रश लेना चाह रहे हो देखो वैसे ब्रश हम ले सकते हैं। देखो यहाँ से मोटा पतला करना चाहो तो हमने बता दिया कि यहाँ से मोटा पतला कर सकते हो। यहाँ से स्टाइल ब्रश का होता है, यहाँ पे हम ले लेंगे। देखो पिन हमें जो लाइन में हल्का कटा हुआ तिरछा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आकर देखोगे तो कुछ हमारा कुछ यही चीज़ हमारा इधर से कटा हुआ दिखाई देगा यानी तिरछा हुआ दिखाई देगा। ये होता है तो छिड़कने के लिए होता है, जैसे छिड़काव का करना चाह रहे हो तो यहाँ पे छिड़काव भी कर सकते हो। देखो छिड़काव हो रहा है, जितना मोटा पतला करना चाहो कर सकते हो। इसी पे आकर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो ये हमारा ब्रश होता है। देखो कुछ ब्रश इस तरह दिखाई दे रहा है। तो अलग अलग प्रकार का ब्रश जो हमारा यहाँ पे देखना चाह रहे हो या कोई काम करोगे तो यहाँ से आसानी से हम कोई भी काम कर सकते हैं। देखो सब अलग अलग दिखाई दे रहा है तो इस तरह हम देख सकते हैं। ये वो हमारा जो होता है यह आपका शेप्स होता है। शेप टूल का मतलब होता है जैसा शेप्स आप लेना चाह रहे हैं वैसे शेप्स ले सकते हैं। ऐसा लेना चाहे तो ये ले सकते हैं, इस तरह का लेना चाहें इस तरह लेना चाहें, ये लेना चाहें तो ये भी ले सकते हैं। जो भी हम लेना चाह रहे हैं आसानी से हम इसको ले सकते हैं। और इसको मान लो सपोर्ट है ये आउटलाइन होता है बाबू। आउटलाइन का मतलब होता है जैसा आउटलाइन लेना चाह रहे हो उस आउटलाइन को उसी आधार पे बना सकते हैं। मान लीजिए सपोर्ट डैट हमने यहाँ पे आकर एक स्टार बना लिया, ठीक। यहाँ से आकर हमने क्या किया ये स्टार बना लिया, ठीक। जितना मोटा पतला करना चाह रहे हो वो मोटा पतला अपना कर सकते हो, ठीक। यहाँ से आकर मोटा पतला कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसा लोता देना चाह रहे हो देखो आयल में देना चाह रहे हो जैसा पिक्सल देखो हो रहा है कि नहीं उसी में, तो जैसा परिवर्तन देना चाहे इसके अंदर परिवर्तन दे सकते हो। अगर मान लो यहाँ पे फिल कलर देना चाह रहे हो तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसा आपको परिवर्तन देना होगा उस तरह का हम परिवर्तन करना चाहें तो इसके अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। देखो हो रहा है कि नहीं सब, ठीक। तो ये समझ में आ गया। अगर सबको एक साथ डिलीट करना चाह रहे हो तो जैसे हम सिलेक्शन में आ जाएंगे, सिलेक्शन में आज सिलेक्ट होता है, जैसे ही आज सिलेक्ट पे क्लिक करके और फिर हम डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट हम कर सकते हैं या तो हम कंट्रोल ए करके हम भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक। तो कोई चीज़ बनाना होगा तो बना सकते हैं। जैसे कोई चीज़ हमें बनाना है, जैसे मान लो हमें मटका बनाना है या हमें मान लो स्टेट बैंक का लोगो बनाना है तो सबसे पहले क्या करते हैं एक गोला ले लेते हैं इस तरह से, देखो हो गया। और गोले लेने के बाद से अब हम क्या करते हैं बाहर ले आ देते हैं, फिर हमें इसी पे एक और बना लेते हैं। बन गया हमारा दो। बनने के बाद हम बाहर क्लिक कर देते हैं, जैसा हमें कलर चाहिए वैसा हम कलर डाल देते हैं, ठीक। अगर मान लो हमें चाहिए नीला तो नीला हम डाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक। अब नीला डालने के बाद मान लो सब सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन को बीच से पकड़ के इस तरह हम क्या करते हैं यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक। अब इसमें कोई भी कलर डालोगे तो डला जाएगा बाबू। जैसे मान लो कोई हमें नीला ही जैसा लोगो रहता है उसी हिसाब से लोगो बनाइएगा। तो बन गया कि नहीं आपका। और यहाँ पे आने के बाद अगर इसको कम बेसी करना चाहो तो यहाँ पे इरेजर होता है बाबू। इरेजर के आधार पे आकर क्योंकि यहाँ से हमने आउटलाइन जो लगाया था वो हमने कल फिल कर दिया था, इसके लिए हो गया तो यहाँ से सेट कर दोगे सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे यहाँ पे टेक्स्ट पे आ जाएंगे और यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मान लो हम स्टेट बैंक लिखना है ना या SBI लिखना है तो SBI कर देते हैं और बैंक करना है तो BAN कर देते हैं, बैंक हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या करते हैं इसको नीचे लाकर यहाँ पे रख देंगे तो देखो कभी कभी देखोगे बैंक हमारा लोगो इसी तरह